सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। $1000 से उसको $10,000 में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे और प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज़ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए, आज आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, 1000 है। तो $20 की हमारी फर्स्ट ट्रेड रहेगी, उसके बाद आगे लॉस होगी तो उसी हिसाब से मनी मैनेजमेंट करेंगे। यहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ा कैंडल बना है, तो काइंड ऑफ ये वाली जो कैंडल है वो ग्रीन बनती है, तो उसके बाद एक रेड कैंडल आ सकती है। अब उसका लॉजिक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये एक लेवल था, उसी के ऊपर एक क्लोज की है, लेकिन नीचे वाला एक लेवल ये है, वो लेवल पेंडिंग है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। तो जो ये बायर्स आए हैं, ये फेक बायर्स है, क्योंकि इसी कैंडल को नीचे आना था, ये नहीं आई, तो ये हमारा एमडीजी ट्रेड हो गया। तो ये ट्रेड विन होगा, क्योंकि ये जो गैप पेंडिंग है उस गैप को फिल करने मार्केट को नीचे आना चाहिए। उस बेस पे ये वाली हमारी ट्रेड है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रेड का रिज़ल्ट। अभी तो जहाँ पे एंट्री की है वहीं पे ट्रेड चल रही है, लेकिन जो साइकोलॉजी हमने यूज़ की है उसी हिसाब से उस गैप को मार्केट को फिल करने नीचे आना चाहिए। तो अभी 22 सेकंड लेफ्ट है। चलिए, हमारी ट्रेड विन हो जाएगी तो उसके बाद भी हम $20 की ट्रेड करेंगे। तब तक मुझे कोई दूसरी ट्रेड मिलती है तो मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें इसमें भी एक रिवर्सल, हाँ, इसमें एक रिवर्सल ट्रेड मिल सकती है। तो ये वाली जो ट्रेड थी वो हमारी विन हो चुकी है। अकाउंट 1017 पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। और ट्रेड लेने का लॉजिक अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे एक पुल बैक आया था, लेकिन ये वाली जो कैंडल थी, यहाँ पे मतलब सेलर्स ज़्यादा है, लेकिन जो एक कैंडल थी उसकी बॉडी बहुत बड़ी थी। तो जब भी कोई बिग साइज़ की कैंडल आती है उसके बाद एक रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। तो उस बेस पे ये वाली ट्रेड थी और देखते हैं ट्रेड का क्या रहता है रिज़ल्ट। अभी 15 सेकेंड लेफ्ट है, 12, और कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए। वैसे हमारी एंट्री भी नीचे थी, बाकी देखिए जो लॉजिक हमने लगाया था वो लॉजिक पे ट्रेड विन हो गई और अकाउंट बैलेंस हो चुका है $1035। तो अभी हमें $15 और करना है, तो $20 की एक और ट्रेड में करूँगा। यहाँ पे यहाँ पे FFLC चल रहा है, लेकिन एक बुलिश कंसोलिडेशन हो रहा है। देखो, सेलिंग की कैंडल मतलब नीचे लो नहीं बना पा रही है, बायर्स ऊपर की तरह जा रहे हैं। तो एक सेलिंग कैंडल आती है तो फिर हम यहाँ पे बायर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं। हाँ, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, एक ट्रेड यहाँ मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो लेवल था, मतलब कॉमन लेवल अगर देखो तो ये था। तो उस लेवल पे एक बार बायर्स ने आने की कोशिश की थी, लेकिन बायर्स यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाए। जबकि देखो, यहाँ से बायर्स ने कंटिन्यू किया था, फिर उसी लेवल पे आके फिर कंटिन्यू किया था। तो कैंडल रेड क्यों बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बायर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए। यहाँ से किया था, यहाँ से किया था, तो यहाँ से भी अगर बायर्स को आना होता तो बायर्स आ गए होते। तो उसके बाद बायर्स आने के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो इस कैंडल को रेड ही बनना चाहिए। तो चलिए, अभी 26 सेकेंड लेफ्ट है। अभी तो कैंडल ग्रीन बन रही है, लेकिन जो लॉजिक हमने लगाया है उस हिसाब से कैंडल को रेड ही क्लोज होना चाहिए। एंट्री हमारी थोड़ी ऊपर साइड है, छोटी मोटी ग्रीन भी बनेगी तो भी नहीं, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस एक्शन यहाँ पे ड्रॉ हुआ है उस हिसाब से इस कैंडल को रेड ही क्लोज होना चाहिए था। चलिए देखो, डोजी हुआ लेकिन रेड हुआ, तो ये लॉजिक कितना मतलब पावरफुल है। देखो, लास्ट सेकंड में मार्केट कहाँ तक गई थी, वहाँ से रिवर्सल होके फिर नीचे आई है। तो
आज का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है, $1055 हो चुका है। तो चलिए, ये फर्स्ट पार्ट था, अभी सेकेंड डे का सेकेंड पार्ट आएगा। तो 3 ट्रेड हमने की और तीनों तीन बैक टू बैक शॉर्ट थी। तो चलिए, आशा है कि ये सीरीज़ को हम सक्सेसफुली कंप्लीट करें। अभी तो मतलब ये फर्स्ट डे था और देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। कल फिर से नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।